हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट दिन रहा। बहुत सारी हमारी एंट्रीज जो हैं वो एज पर हमारी जो वीडियो थी उसके मुताबिक गई और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए। पर्टिकुलर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताते चलो, टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और द मेन थिंग इज़ दैट इट इज़ अ लर्निंग बेस्ड ग्रुप। सिग्नल्स तो हैं ही हैं जहाँ पर चेंजेस हैं, मार्केट की फंडामेंटल्स कैसे प्ले कर रहे हैं, टीएस क्या शेयर हो रहे हैं। एक होता है सिग्नल ग्रुप होना, जी आपको सिग्नल आ गया ब्रॉडकास्ट के अंदर शामिल है, या फिर एडमिन ओनली, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो वो उनके जो टीपी होते हैं 20 पिप्स 30 पिप्स का टीपी है, फिर आपकी लर्निंग ज़ीरो है। लर्निंग ज़ीरो है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। देखें, कोई भी ऐसा सिग्नल जिसके अंदर TP1 आपका 20 पिप्स का है लेकिन आपका जो SL है वो 60 to 80 पिप्स का है, तो दैट मीन्स कि अगर 4 टाइम्स भी आपका TP1 हिट होता है, जिसको अक्सर जो शोर में जाया जाता है कि बूम और TP1 हिट और ये और वो और फलाना नियर टू TP1, ये सारे जो है वो तमाशे किए जाते हैं। तो उसके बाद 4 भी हिट होने के बाद अगर एक भी आपका SL हिट होता है तो आप ब्रेक इवन के ऊपर खड़े हो जाते हैं आके। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी जो है वो मेरे नज़दीक कि बहुत ही ज़्यादा एक अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है इफ़ यू आर गेटिंग इन टू सच काइंड ऑफ ग्रुप्स। हमारा जो ग्रुप है फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग चार्जेस नहीं है। द ओनली थिंग आपको करना क्या है, आपको ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स के ऊपर हमारे IB लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पर ट्रेड करनी है, दैट्स इट। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हमारा IB लिंक नीचे मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। यूके के क्लाइंट्स पर्टिकुलरली क्योंकि यूके में बहुत ज़्यादा इशू है लेवरेज का, और लेवरेज जो है 1:30 1:50 इतने तक जो है वो जो लोकल ब्रोकर्स हैं वो दे रहे हैं। तो हमारा GTC का जो ब्रोकर है वो 1:1000 तक की जो है लेवरेज, 1:2000 के भी ऑन सम अकाउंट्स वो दे रहा है यूके के अंदर रहते हुए। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे उस फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी जो कि लर्निंग बेस्ड कम्युनिटी है। लर्निंग को मैं हमेशा फोकस करता हूँ। फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी जो है वो इट इज़ पार्ट ऑफ दैट। आप उस फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी का हिस्सा बन सकते हैं। कोर्सेज प्लान हो गए हैं, बेसिक से ही स्टार्ट होगा, लेकिन हमारा जो बेसिक है वो भी बहुत एक्सटेंसिव है। मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ कि उसका जो कोर्स आउटलाइन है और जो टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दैट, दे आर वेरी वेरी एक्सटेंसिव बेसिकली। वो इस तरह से बिल्कुल आम जिस तरह से मार्केट के अंदर कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स और इंटरेक्टिव सेशन करने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए लिमिटेड सीट्स रखी हैं। हर जो बैच होगा उसमें लिमिटेड लोग होंगे, दैट्स इट। ये नहीं है कि जनाब जो है ना बस आप 50 बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है और आप मोनोलॉग बात करें, तो वी हैव डिवाइडेड दैट इन टू अ ग्रुप्स और सारा कुछ है उसमें। बार नंबर थोड़ा सा लेट आ सकता है, सारा कुछ आता है, बट द क्वालिटी हैव टू बी देयर। खैर बात करते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड देखिए, मैं हमेशा आपको ना ट्रेडिंग प्लान शेयर करता हूँ। मैंने कल आपको एक बात की सबसे पहले कि ट्रेड कैसे प्लान करनी है। अगर आपको एक मिनी का ट्रेड लेना है तो आप 2 माइक्रो लीजिए। वो क्यों, आज की सिचुएशन को प्रॉपर्ली मद्देनजर रखते हुए मैंने ये बात की थी कि आप 5 की 2 माइक्रो लीजिए। 5 जो 5 माइक्रो है वो एक जो लॉट है वो आप उसको TP1 पे हिट कर दें क्लोज, और दूसरा जो है वो उसका SL एंट्री पॉइंट के ऊपर कर दें या ट्रेलिंग SL कर दीजिए। कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप अगर ले लें, अगर मार्केट रिटर्न होगी। दूसरा मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है वो एक टाइट रेंज के अंदर दाखिल होती जाएगी, और वही हुआ विद एवरी पासिंग आवर। ये रेंज श्रिंक होती जा रही है गोल्ड की श्रेणी। और 2007 मैंने सेलिंग बताई थी वहाँ, और मैंने कहा था 2007 तक मार्केट जाएगी, वहाँ तक मार्केट गई। जिन्होंने बाय लिया उन्होंने वो भी प्रॉफिट कमाया, पर्टिकुलरली मेरे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले उन्होंने वहाँ पर भी प्रॉफिट कमाया। 2007 से जिन्होंने सेल लिया वहाँ पर भी प्रॉफिट कमाया। तो दैट वाज समथिंग प्रीटी ऑब्वियस और बड़ा अच्छा इस हिसाब से दिन रहा। ऑयल के ऊपर भी मैंने पर्टिकुलरली ये बात की थी कि SL को एंट्री पॉइंट के ऊपर कर दीजिए, ताकि जो हमारे, और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 100 पिप्स को छोड़ देने से बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। और उसी लिए मैंने आपको कहा था कि आप अपनी जो लॉट साइज उसको डिवाइड कीजिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सोल पर्पस, ताकि वो जो 100 पिप्स हैं आपके वो ना छूटें। ठीक हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा आपको ट्रेड बताता हूँ। देखिए, ट्रेड हैंडलिंग एक अलहदा आर्ट है। साइकोलॉजिकली चीज़ों को देखें, फंडामेंटल्स आना और टेक्निकल्स आना, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट ट्रेड हैंडलिंग, ट्रेड साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी साइंस है।
और ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। आप जितने मर्जी अच्छे ट्रेडर बन जाए, सारा कुछ हो जाए, आप जितने मर्जी अच्छे लेवल्स निकाल लें, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल, और ये हमेशा रियल मनी जाता है। डेमो में आप लगे रहें भाई, आप लगे रहेंगे, बट यू वोंट सक्सीड एट ऑल। आई एम टेलिंग यू दैट सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। सक्सेस के लिए आपको रियल मनी डालना पड़ेगा। उस रियल मनी को लूज करने के स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज समथिंग विच यू रियली रियली हैव टू लुक आफ्टर। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको कैसे हम जो है वो हैंडल कर सकते हैं। दूसरी बात जो है वो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, सीपीआई डाटा है। और सीपीआई नंबर्स इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू ड्राइव द मार्केट। और क्या हो रहा है, नैस्डैक सेलिंग थी, और आज एक थोड़ा सा ज़रा आज इसे कह लें कि डाउन साइड के ऊपर क्लोजिंग दी है। बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोजिंग नहीं है। अगर 13,000 से नीचे क्लोजिंग अगर देने की पोजीशन में है नैस्डैक, तो आई कंसिडर इट कि हाँ ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया मामला, और फ्रेश स्टिमुलस जो है वो उसका इंतज़ार है। अभी ये जो ऑयल भी है, ये भी जो ब्रेकआउट हुआ है, आप समझ लीजिए कि ये इट कैन बी अ फॉल्स ब्रेकआउट। थोड़ा बहुत इसको अगर आप कह लें कि ये थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर गया है और क्लोजिंग थोड़ी सी ज़रा बुलिश देने की ट्राई कर रहा है, इट कैन बी समथिंग वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टिव, और आपको जो है वो बायर्स को काफ़ी ज़्यादा फंसा सकता है। ऑल्दो कि दुनिया बहुत तबाही से सेलिंग कर रही है, बहुत तबाही से इसमें सेलिंग डाल रही है, दबादब सेल डाल रही है। तो इसको देखते हैं बहरहाल कि कल हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। कल क्योंकि आपका जो मंथली क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं वो भी आनी हैं। तो क्रूड ऑयल का अभी आज भी डाटा था, आई डोंट नो कि जो है क्या है, क्योंकि उससे पहले वीडियो बनानी शुरू कर दी है। तो वीकली जो है वो उसका भी डाटा आना था, और अब मंथली जो है वो क्रूड ऑयल का डाटा भी कल मौजूद है। तो हम इसको देख लेते हैं। देखें सीपीआई नंबर जो हैं, अगर तो जो एक्सपेक्टेड नंबर है उससे ज़्यादा आएगा, अगर तो एक्सपेक्टेड नंबर है उससे ज़्यादा आएगा, तब गोल्ड बेरिश नीचे की तरफ जा सकता है। वरना अदरवाइज वही चीज़ है कि गोल्ड थोड़ा सा ज़रा मोमेंटम तो लूज़ है, लेकिन ये कि आई डोंट नो कि फ्रेश डायरेक्शन लेता है। लेकिन बहरहाल उससे पहले सीपीआई नंबर से पहले की मैं बात कर लेता हूँ। आपको 2011 से लेके 1994 इसके दरमियान जितनी भी ट्रेड मिल रही है, स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, मॉर्निंग से उठें ताकि आपको पता हो कि हाँ यार अगर मैंने सीपीआई नंबर के बाद ट्रेड करनी है नहीं करनी, तो आपके मामलात पहले ही साइड पे हो चुके हो और आप बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कल को बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट ट्रेड सीपीआई नंबर से पहले नहीं होगी, लेकिन हाँ सीपीआई नंबर से पहले अगर अगर जो है वो गोल्ड 2015 पे मौजूद होता है, तो इसका मतलब यही है कि फिर 2030 और 2040 हमारा टारगेट होगा। और अगर 2011 से नीचे अगर जो है वो गोल्ड रहता है सीपीआई नंबर से पहले पहले, तो इट इज़ समथिंग केस वेरी वेरी डिफरेंट एंड कैन गो एनीवेयर ऊपर भी। और लेकिन वो यही है कि नीचे को विक मार के तो फिर ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसमें यही सिचुएशन है। लेकिन अगर वही बात है 2015 से अगर ऊपर हुआ गोल्ड, तो फिर आप समझ लीजिएगा गोल्ड इज गोना गो इनटू द बाय, और 2030 और 2040 का लेवल होगा। और अगर जो है वो 2000 से नीचे मौजूद होता है गोल्ड एट द टाइम ऑफ सीपीआई नंबर्स, तो फिर गोल्ड मैंने वही बात की है कि नीचे की तरफ आ सकता है दोबारा से 1981 82 अगर ये लेवल मिल जाता है, तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन 2011 से नीचे नीचे अगर है मार्केट और 2000 से ऊपर है मार्केट, तो फिर 2005 से 2003 से ऊपर है, इसके दरमियान में अगर मार्केट है सीपीआई नंबर से पहले पहले, तो फिर आपको जो है वो सेलिंग की तरफ ढूंढना पड़ेगा एसएल के साथ। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि आपने स्कैल्पिंग करके ट्रेड करनी है, और पोस्ट सीपीआई भी आप अगर तो सीपीआई नंबर जो एक्सपेक्टेड है उससे हाई आता है, तब तो फिर मार्केट नीचे जाएगी और अच्छे तरीके से नीचे जाएगी, 1960 तक आएगी। लेकिन अगर कूल ऑफ सिचुएशन आती है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाँ जी इन्फ्लेशन विल शो द कूल ऑफ साइंस, तो फिर वही बात है 2030 और 2040 का जो है वो मौजूद है पूरी तरह। इस जो मामला है इसको बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको डिकोड कीजिए किस तरीके से मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ, इसको लिख के समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए डाटा है, फंडामेंटल डाटा है,
डाटा कैन टेक द मार्केट एनीवेयर, लेकिन हम उससे पहले पहले जो मार्केट कुछ फॉर्म हो रही होती है ना, तो हम उससे पहले पहले कुछ ना कुछ जज ज़रूर कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिकोड। नैस्डैक नैस्डैक दोबारा से वही बात है कि 850 825 के पास आता है, 12,800 के पास आता है, 750 के पास आता है, बाय कीजिएगा। लेकिन 13,250 एक अच्छा सेलिंग लेवल होगा, इवन आफ्टर जो है वो, अगर ये नंबर अगर उसके CPI नंबर्स के बाद भी हिट होता है तब भी आप यहाँ से सेलिंग कीजिएगा। और नीचे से बाइंग का मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल आई एम ट्राइंग कि हाँ जनाब क्योंकि देखिए मई में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होना ही होना है, लेकिन मई भी बहुत दूर है। अच्छा, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल कैन गो ऊपर से, ये जितने लोग बैठे हुए इस टाइम पे पिछले 4-5 दिन से सेलिंग में बैठ रहे हैं, दबा दब बैठ रहे हैं, दबा दब बैठ रहे हैं, इनका SL खाने की मूवमेंट ऑयल ले सकता है। तो अगर सेलिंग करनी है तो बड़े टाइट SL के साथ कीजिए, बिल्कुल भी जो है ना वो उसको SL को आपने नहीं हटाना है, SL नहीं छोड़ना। और वही बात है कि छोटा SL बताते हैं, लेकिन 82.5 के ऊपर समथिंग क्लोज्ड, 82.5 के ऊपर हाफ एन आवर ओपनिंग क्लोजिंग देखें। एक और चीज़, एक सिनेरियो यही है 83.6 तक मार्केट जाए और विक लेके नीचे आ जाए, लोगों के SL खाएं और उसके बाद नीचे आ जाए एंड इट कैन स्टार्ट ट्रैवलिंग डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि देखिए IMF ने आज जो बयान दिया उसमें क्लियर बताया कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कम होने जा रही है। DXY जो है वो DXY के जितने पेयर हैं, वही बात है कि थोड़ा सा ऑन द बुलिश साइड है, बुलिश साइड है। DXY के अगेंस्ट जितने भी पेयर्स हैं दे आर प्रिटी बुलिश राइट नाउ। और जो है वो यूरो, इट कैन टुमारो गो 1.105 तक भी जा सकता है, लेकिन नीचे से सपोर्ट इसकी 1.085 है। और अगर नीचे मिलता है तो आप इसको बाय कीजिए। GBP की भी यही सिचुएशन, मैंने आपको बार बार ये बात, कल मैंने बार बार आपको ये बात कही थी कि द आइडियल सिनेरियो इसकी अगर आपको नीचे मिले तो आप बाय कीजिए, ऊपर से सेलिंग कैन बी डेंजरस। ये बात मैंने कल वीडियो के अंदर आपको समझाई थी। कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकें। XNG एग्जैक्टली वही हुआ, लेकिन असल चीज़ यही है कि 2.3 से ऊपर क्लोजिंग आज देता है कि नहीं देता, दैट इज़ समथिंग वी हैव टू लुक फॉर। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट। लेकिन XNG आप समझ लीजिए कि एक रिलैक्स किस्म की ट्रेड है, यहाँ पर आपकी बाइस फंसने नहीं वाली इस एरिया। अगर आपको देखें, क्योंकि अक्सर लोग हमारे क्या करते हैं, हम लोग विदाउट SL जो है वो ट्रेड लगाते हैं और हम उसको होल्ड कर लेते हैं, उसको स्विंग ट्रेड की तरफ ले जाते हैं। तो ये वो एरिया है XNG का जहाँ पर बायस फंसेंगे नहीं। तो इस वजह से बाय साइड के ऊपर जो है वो फॉर्मेट अगर मिलता है तो आप ज़रूर देखिए। 2.23 2.22 अगर आपको मिल जाता है, 2.24 मिल जाता है तो आप बाय कीजिए। वही बात है, पहला TP 2.32 हो गया अब, और दूसरा TP 2.45, तीसरा TP 2.75 और चौथा TP जो है वो 2.32, ये जो है वो 3.02, सॉरी 3.02, ये जो है वो सिनेरियो है XNG का। तो आई एम श्योर कि जो है मैंने सब चीज़ें कवर कर दी हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। करेंसी पेयर्स का भी, मेजर करेंसी पेयर्स का मैंने आपको बता दिया है। JPY थोड़ा सा ज़रा ठंडा पड़ रहा है, ठंडा पड़ रहा है, लेकिन वो यही चीज़ है कि अगले आने वाले 1-2 दिन के अंदर JPY कैन गेन द पेस, और वो फिर ये कि GBP JPY उसको भी आप वो डाउन कर सकता है और अच्छा खासा प्रेशर वहाँ पे ला सकता है। और दूसरा USD JPY का। अच्छा अच्छा, कैनेडियन डॉलर जो है वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि उसके सेलिंग एरिया का इंतज़ार कीजिए, सेलिंग एरिया का इंतज़ार कीजिए, या फिर नीचे से बाइंग है। बाइंग का मैंने आपको बताया हुआ है 1.345 इसकी एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट बनती जा रही है। 1.342 से लेके 1.345 ये एक एरिया अच्छा बाइंग एरिया है। और यहाँ से अगर आपको मिलता है, क्योंकि देखें कनाडा की इकॉनमी वाइज तो कोई मामला बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बेसिकली लूनी को जो है सपोर्ट दे रही हैं, लेकिन लूनी को सपोर्ट को बहुत ज़्यादा मिलने वाली नहीं है। अगर जिस तरीके से ऑयल का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये SL खा के नीचे आ जाएगा, तो फिर जो है वो चीज़ें जो है वो लूनी के लिए भी ख़राब हो सकती हैं। और DXY थोड़ा बहुत कल CPI नंबर्स के बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अगर होने की उम्मीद हो जाती है तो फिर तो वही बात है 1.365, दैट्स इट। तो ख्याल रखें अपना जी, हैव अ गुड डे, और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। दिस इज़ अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। थैंक यू।